नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, शराब की दुकानें खुलेंगी, 1 घंटे में शराबबंदी कानून खत्म हो जाएगा और ताड़ी पर प्रतिबंध जो लगाए गए हैं उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। इन तमाम चीजों की चर्चाएं अब होने लगी है और शराब, ताड़ी अब मुद्दा बनता जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाया किए हुए। महज 1 घंटे के अंदर शराबबंदी कानून खत्म कर देंगे, प्रशांत किशोर कह रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बिहार में शराब की दुकानें खुलेगी और तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि ताड़ी पर लगाए गए प्रतिबंध को खत्म करेंगे। सर, इन तमाम ऐलानों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2016 से आप देख रहे हैं कि हम्म। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। हम्म। और उसके बाद आए दिन हम्म। आप देखिएगा कि छोटी बड़े कंटेनर में या लुका छुपा करके किस हम्म। तरीके से सीमा पार से शराब की बड़ी बड़ी खेप आपको राज्य के अंदर दाखिल हो जाती है हम्म। और उसकी आड़ में कई लोग अकूत संपत्ति के मालिक हो गए हैं। हम्म। यह बात तो एकदम फैक्ट है। ठीक है, लोग अब सड़क पर नहीं हम्म। लेकिन अंदर में इधर उधर पी तो रहे हैं, इसमें हम्म। कहीं कोई दो मत नहीं है। और इस पर पटना हाई कोर्ट ने भी कभी तल्ख टिप्पणी की थी। हम्म। अब रही बात कि प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, जनसुराज के संस्थापक क्या कह रहे हैं। हम्म। जनसुराज के संस्थापक वही जनसुराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, जो कभी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में नंबर 2 का ओहदा रखते थे। हम्म। उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट हम्म। हुआ करते थे जेडीयू में, नीतीश कुमार की पार्टी में। तो कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं हम्म। कि उस समय प्रशांत किशोर को यह सब दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन हम्म। प्रशांत किशोर अब जब नई पार्टी जनसुराज का गठन किया है तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सरकार बनने के 1 घंटे के बाद ही वह शराबबंदी कानून को बंद कर देंगे। और हाँ। उनके कहने के पीछे कारण यह है, वह एक बड़ा तथ्य भी दे रहे हैं कि रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस है, निश्चित हम्म। रूप से रेवेन्यू का लॉस है। और इससे राजस्व में निश्चित रूप से कमी है। इसमें इसको आप कभी भी आप इसको डिनायल हम्म। नहीं कर सकते, यह बात तो फैक्ट है। हम्म। और दूसरी बात देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, कांग्रेस की एमएलए हैं प्रतिमा दास, वह भी कह रही हैं हम्म। कि देखिए सरकार 2005 में, इस बार देखिए विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है, 5-6 महीने बचे हुए हैं, उससे हम्म। पहले आचार संहिता लग जाएगा, यह सब बात है। तो यह फैक्ट तो यही कह रहा है कि देखिए, आप जब महागठबंधन में है कांग्रेस, ठीक है, जनसुराज न महागठबंधन में है न एनडीए में है, वह अलग है, अस्तित्व में है, लेकिन आप आरजेडी जो है सो महागठबंधन की ड्राइविंग सीट में है, तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, सरकार बनने के बाद, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद, फिर हम हम्म। क्लियर कर दे रहे हैं, माने कांग्रेस भी उसमें होगी, तमाम वाम दल होंगे, सब लोग होंगे। वह कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद पासी भाइयों माने हम्म। पासी समाज के लिए जो है सो आजीविका आजीविका माने जीवन हम्म। यापन के लिए जो सो प्राकृतिक पेय पदार्थ होता है ताड़ी, हम्म। जो कि ताड़ से निकलता है, हाँ। उसको बेचने पर जो पाबंदी बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 में जो इम्प्लीमेंट हुआ है, हम्म। उसके कारण पाबंदी लगा दी गई है, उसको वह हटा देंगे, हम्म। उससे उसको बाहर कर देंगे। तो ये बात तो ठीक है। तो जो पासी समाज के लोग हैं वह उसी पर आजीविका उनकी है, जो इस पर प्रतिबंध हो गया तो हम्म। वह उस पर उन लोगों के पेट पर तो सवाल खड़ा हुआ है। नंबर एक बात, अब सरकार ने देखिए क्या कहा था, सरकार एनडीए की सरकार ने कहा था नीरा, ताड़ी के जगह पर नीरा का की हाँ, बात की थी कि नीरा बिकेगा, जगह जगह पे स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। शुरू करने की हम्म। योजना बनाई थी, जो कि तेजस्वी कह रहे हैं, हम्म। लेकिन वह भी जो है सो पूरी तरह से फेल हो हम्म। गई। यह बात भी देखिए, तो कहीं पर भी उस समाज को कहीं पर भी लाभ नहीं मिला, जीविका के लिए लाले पड़े हुए हैं। निश्चित रूप से जो इस पर उसी पर आधारित था, ताड़ी पर ही पासी समाज आधारित था, तो ये एक बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी कह रहे हैं, और तेजस्वी बजाबते इसके लिए बात भी कह रहे हैं, नेता हम्म। प्रतिपक्ष हैं, वह कह रहे हैं कि अब तक 12,80,000 लोगों को इसके कारण जो है सो जेल में ठूंस दिया गया, जेल में भर दिया गया, जेल में बंद हैं 12,80,000 लोग। और इतनी ही बात नहीं कह रहे हैं, इसमें से वह भी कह रहे हैं कि जिसमें से 98 से 99% लोग हम्म। जो है सो दलित और अत्यंत पिछड़े वर्ग से हैं, जो लोग जेल में हैं।
जो हम डेटा जो तेजस्वी बता रहे हैं, 12,80,000 लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। उसमें से 98-99% लोग जो दलित और अति पिछड़े समाज से हैं। यह एक परेशानी का सबब है। नीरा को का बात तेजस्वी ने कर ही दी कि नीरा, एनडीए सरकार ने कहा था कि नीरा चल बिकेगा, लेकिन नीरा का भी क्या परिणाम है कि कहीं कुछ नहीं बिक रहा है। तो यह एक बड़ी चुनौती तो है। मगर सर सवाल यह है कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव और कांग्रेस, आपको नहीं लग रहा है एक ही ट्रैक पर चल रहे हैं अब? देखिए, निश्चित रूप से इन लोगों की चिंता क्या है, हम्म, प्रशांत किशोर की चिंता क्या है? हम्म, प्रशांत किशोर की चिंता यह है, जो जनसुराज के संस्थापक हैं, वह उनकी चिंता है कि राजस्व जितने कि कहीं न कहीं चोरी हो रही है। हम्म, और ये चोरी कैसे हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात समझने वाली है, जो बाहर से खेप पकड़ी जा रही है, पकड़े जा रहे हैं, कौन लोग पकड़ रहे हैं, कैसे राज्य की सीमा के अंदर एंट्री हो जा रही है, बड़ा-बड़ा ट्रकों में लदा भरा पड़ा और गाड़ियों से बड़ा-बड़ा खेप, और कौन लोग इसके लिए कमा रहे हैं। तो वो अगर यदि ओपन हो जाता है, तो निश्चित रूप से बिहार गवर्नमेंट के कोषागार में, बिहार गवर्नमेंट के खजाने में वह राशि तो आएगी, जो कि चोरी छिपे इधर-उधर चला जा रहा है, और कुछ लोग इसकी आड़ में अकूत संपत्ति अर्जित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह एक तो निश्चित रूप से है, यह बात समझने वाली है, बिहार के हित में यह बात है। हम्म, और नंबर एक। नंबर दो बात जो कांग्रेस कह रही है कि देखिए, जैसे पूर्व में था उसी तरीके से आपको बेचा जाएगा, जो सो ठेके पर या इस तरीके से छोटे-छोटे स्टॉल बना करके, जो जो एगो नियम कायदा नॉर्म्स है। देखिए, ये तो हर जगह, अब स्कूल के बगल में नहीं, मंदिर के बगल में नहीं, मस्जिद के बगल में नहीं, लेकिन हाँ, यह बात तो तय है कि अगर यदि सरकार बनती है, जितनी बात समझ में आ रही है उसी को हम लोग डिकोड कर रहे हैं। जितनी बात समझ में आ रही है यही कहा जा रहा है, समझ में आ रहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से इन सब चीजों पर से पाबंदी जो स्ट्रिक्टली माने जो लागू किया गया है, और स्ट्रिक्टली लागू होने के बाद भी अवैध तरीके से राज्य की सीमा में प्रवेश करता हुआ दिखाई पड़ता है, और ऐसे लोग अकुत संपत्ति के मालिक हो जा रहे हैं, और इसके नाम पर जो अति पिछड़ा और दलित समाज के लोग 98 से 99% लोग जो इस मामले में संलिप्तता माने जैसे भी हो मिली रहा है, भगत। मिली भगत से माने हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर हम्म, जिस तरीके से जेल की सलाखों में 12,80,000 लोग भरे ठूसे पड़े हुए हैं, तो यह एक चिंता का जो विषय है। जेल की भी कैपेसिटी क्या है, यह भी समझा जा सकता है। तो उसमें अब किस तरीके से मानवीय व्यवहार हो रहा है कि अमानवीय हो रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है कि जेल में तो आप ठूस तो दे रहे हैं, लेकिन जेल के अंदर जाने पर उन लोगों के साथ में क्या सलूक हो रहा है, यह भी समझा जा मगर सकता इस है। तरीके का ऐलान कितना फायदा पहुंचाएगा महागठबंधन को या फिर प्रशांत किशोर को? देखिए, एक बात तो तय है, निश्चित रूप से अगर यदि ये इसको खोल दिया जाता है, या इसमें कुछ नियम कायदे के साथ ही इसको लागू किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, हम्म, तो इसमें देखिए राजस्व की तो लाभ होगी ही होगी। हम्म, रेवेन्यू मिलेगा बिहार गवर्नमेंट को, और उससे जो कई सारे काम हैं, जो हम्म, राजस्व के बगैर, रेवेन्यू के बगैर बगैर माने डेवलपमेंट रुका होता है, वह तो तीव्र गति से होगा, और दूसरे पर आपको आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। आपके पास ही इतनी संपत्ति, इतना रेवेन्यू होगा कि आप कुछ बेहतर अपने स्टेट के लिए, अपने राज्य के लिए कर पाइएगा। तो यह एक निश्चित रूप से बड़ी बात है। हम्म, और हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं कि ये जो महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक की यदि सरकार बनती है, तो ये जो आपको बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 में है, उसमें कुछ न कुछ लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी उसमें लाई जा सकती है। और प्रशांत किशोर ने भी जिस बात को कहा है कि निश्चित रूप से कि अगर उनकी सरकार बनती है जनसुराज की, तो 1 घंटे में ही शराबबंदी को समाप्त कर देंगे। तो यह एक बड़ी कुछ न कुछ सांकेतिक भाषा में समझिए, या कुछ न कुछ दिखाई तो जरूर पड़ रहा है आने वाले समय में। और तेजस्वी जो जिस लिहाज से आपको कहते हुए नजर आ रहे थे कि ताड़ी पर से प्रतिबंध, मगर तो दूसरा बात भी वो कह रहे हैं नशीले पदार्थों का वो विरोध करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से नशा मुक्ति को तो गांधी जी ने कहा था, हम्म, गांधी जी की अवधारणा थी, गांधी जी ने ही कहा था, वो सब ठीक है। लेकिन कुछ न कुछ उसमें आपको देखिए, एकदम जिस तरीके से आप पूर्ण शराबबंदी है, बहुत अच्छी बात है, हम्म, इसका सब लोग पक्षधर है। लेकिन इसके अलावा आप यह देखिए कि आए दिन आपको कहीं ना कहीं ये सब मिलता है कि कथित रूप से जहरीली शराब का किसी ने सेवन कर हम्म, लिया, हम्म, कथित रूप से वो उनकी मौत हो गई। तो यह भी एक हाय तौबा की बात है। तेजस्वी भी इस बात को कह रहे हैं, हम्म, बजाबते डेटा दे रहे हैं कि कितने लोग मरे। तो यह जेल में ठूसना,
कथित रूप से शराबबंदी के कारण मौत। तो यह सब एक परेशानी का सबब है आपके स्टेट के लिए, जिस स्टेट में आप रहते हैं, जिस राज्य में आप रहते हैं, और रेवेन्यू का, राजस्व का की हानि हो रही है। तो यह निश्चित रूप से आने इस बार के विधानसभा चुनाव में यह एक विषय तो होगा। यह मुद्दा कहां तक जाएगा यह हम तो नहीं समझ पा रहे, लेकिन निश्चित रूप से बिहार का डेवलपमेंट अगर यदि होना है तो राजस्व की जो हानि हो रही है और कई लोग इसके नाम पर उनके वारे न्यारे हो रहे हैं, तो उस पर तो आपको कुछ न कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। खैर वक्त बताएगा। देखिए जो ऐलान हो रहे हैं उसे धरातल पर कितना तब्दील किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।